नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे पर हाईकोर्ट में लगातार बहस जारी है। 1.5 घंटे से सुनवाई जारी। मुस्लिम हिंदू पक्ष के बीच दलील एएसआई तय करेगा सर्वे कैसे होगा। मस्जिद में खाली जगह पर सर्वे, पश्चिमी दीवार के पास सर्वे, ये तमाम दलील हिंदू पक्ष की तरफ से रखी जा रही है। तो जिस तरीके से ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर करीब 1.5 घंटे से कोर्ट रूम में बहस हो रही है, मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की क्या कुछ अंदर चल रहा है। हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है, बता रहा है। तो जिस तरीके से अर्जी को लेकर तमाम चीजें कही गई, वहीं सवाल भी किया गया हाईकोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से 3 बड़ी दलील दी गई, जिसमें यह कहा गया है कि एएसआई ने इस मामले में इतनी तेजी क्यों दिखाई। जिस तरीके से जिला कोर्ट का फैसला आया, एएसआई की टीम पहुंची, इसे लेकर सवाल उठाया गया है कोर्ट के अंदर। सर्वे से ज्ञानवापी के मूल स्वरूप को नुकसान हो सकता है, यह आशंका जाहिर की गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये जज के सामने कहा गया है कि सर्वे से ज्ञानवापी के मूल स्वरूप को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा था कि मुकदमा सुनने लायक है या नहीं, पर सर्वे कराने का फैसला दे दिया गया। ये इस बात का जिक्र मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट के अंदर किया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार सुनवाई हो रही है, इस पूरे मामले पर जिरा हो रही है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी बात रख रहा है। तो ऐसे में कई चीजें जो कि निकल कर लगातार सामने आ रही है। वहीं जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि एएसआई के पास मैकेनिज्म है जिससे पूरा सच सामने आ सकता है, बिना क्षति पहुंचाए, बिना खुदाई किए जांच हो सकती है, एएसआई सर्वे कर सकता है। लेकिन वहीं कहा गया कि एएसआई के पास मैकेनिज्म नहीं कि खुदाई से भवन ध्वस्त होने से रोक सके। इस बात का जिक्र किया गया, जैसे कि गहरी खुदाई की गई, भवन को क्षति होने से नहीं रोक सकेंगे। 1669 की बात का यहां जिक्र किया गया। तो लगातार जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, वहीं जज ने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जिला जज का जो फैसला आया उस पर सवाल उठाया गया और यह भी कहा गया कि हम नहीं कह रहे कोर्ट आदेश नहीं दे सकती। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है एएसआई पर भी संदेह नहीं, लेकिन खुदाई से भवन को नुकसान होने की संभावना पर विचार नहीं किया गया। यानी कि बार बार इसी बात का जिक्र मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि एएसआई के सर्वे से खुदाई होती है तो उससे नुकसान पहुंचेगा। इस बात का जिक्र लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। अविनाश, अंदर हालांकि 1.5 घंटे से जिरा हो रही है, जाहिर तौर पर कई सवाल जवाब हो चुके हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का यही कहना है कि एएसआई की सर्वे से खुदाई अगर होती है तो उससे भवन को नुकसान पहुंचेगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मुस्लिम पक्ष अटका हुआ है। हालांकि उसने इस बात का भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कि पहले ये फैसला जिला अदालत ले कि सर्वे हो सकता है या नहीं, लेकिन सर्वे को लेकर फैसला जिला अदालत ने दे दिया। ये तमाम चीजें जिरा के दौरान जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही गई है कोर्ट में, आप तक क्या कुछ पहुंचा है, जरा वो विस्तार से दर्शकों को समझाइए और बताइए। देखिए राहुल, 9:30 बजे सुनवाई शुरू हुई थी और 1.5 घंटे का लगभग वक्त हो चला है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील रख रहे हैं। हालांकि अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार कोर्ट के अंदर इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि अगर वहां पर एएसआई सर्वे कराया जाता है और वहां पर खुदाई की जाती है तो जो ज्ञानवापी का मूल ढांचा है उसको नुकसान पहुंच सकता है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि 1000 साल से पुरानी जो ये पूरा ढांचा है, इमारत है, और वैसे में अगर वहां गहरी खुदाई होती है तो उसको नुकसान हो सकता है और पूरी बिल्डिंग
कोलैप्स हो सकती है। लेकिन अगर हम हिंदू पक्ष की बात करें तो देखिए, जो विष्णु शंकर जैन हैं, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा कि अभी खुदाई की कोई बात ही नहीं है। अभी जो मैपिंग की बात है, चूंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारस ने ऑर्डर वहां से दिया, उसमें सिर्फ मैपिंग की बात कही गई थी और फोटोग्राफी की बात कही गई थी। खुदाई सबसे आखिर में अगर जरूरत पड़ती है तब खुदाई की जाएगी। तो इसी बात पर दोनों पक्षों की जो तमाम दलीलें हैं वो चूंकि सीजे के सामने यानी कि चीफ जस्टिस के सामने रखी गई हैं। हालांकि देखिए, इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो निकलकर सामने आई, चूंकि चीफ जस्टिस की तरफ से भी ये कहा गया कि इस सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष को कि अगर आपको उनकी बातों पर भरोसा नहीं है तो क्या मतलब कि जो कोर्ट ऑर्डर दे, यानी कि जो हाई कोर्ट ऑर्डर दे, आप उस पर भरोसा करें। तो अभी काफी तीखी बहस चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 40 से 45 मिनट ये बहस और चलने वाली है, क्योंकि देखिए, जो मुद्दा है काफी गंभीर है और जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार सर्वे पर रोक की मांग को लेकर अपनी दलील दे रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां मूल भवन को नुकसान पहुंच सकता है। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जब मुस्लिम पक्ष याचिका लेकर पहुंचा था तो वहां पर भी, हालांकि देखिए, परसों जब वहां पर सर्वे का काम चल रहा था तो चूंकि उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को रखा गया कि वहां पर सर्वे के नाम पर खुदाई हो सकती है। हालांकि तब यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने साफ तौर पर कहा कि अभी खुदाई नहीं हो रही है, अभी सिर्फ वहां पर फोटोग्राफी हो रही है और मैपिंग की जा रही है। लेकिन वहां भी खुदाई की बात कही गई मुस्लिम पक्ष के द्वारा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में ले जाने की बात कही और चूंकि रोक लगा दी आज शाम तक के लिए। तो देखिए, आज सुनवाई माना जा रहा है कि सुनवाई, इस बात की पूरी संभावना है कि सुनवाई अगले एक घंटे के अंदर कंप्लीट हो सकती है। हो सकता है कि जो जज का फैसला हो वो लंच के बाद, यानी कि दोपहर 1:30 से 2 के बाद आए। लेकिन माना जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर ये पूरी जो सुनवाई हो वो कंप्लीट कर ली जाएगी और आज ही इस मामले में, यानी कि 21 जुलाई को जो बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई नया फैसला सुनाया जा सकता। हो सकता है कि सर्वे का जो ऑर्डर है उसको या तो बरकरार रखा जा सकता है या फिर सर्वे का आदेश जारी किया जा सकता है। अविनाश, अभी तक की जिरा में लगभग 1.5 घंटे से हम कहें ज्यादा ही हो गया है, तो बड़ी बातें क्या रही? देखिए, अगर राहुल हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो तमाम दलीलें दी गई उसमें मुख्य रूप से पहली बात तो निकलकर ये सामने आई कि मुस्लिम पक्ष ने ये दलील दी कि एएसआई खुद इस सर्वे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि जो वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यानी बनारस का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पर एएसआई कोई पक्षकार नहीं है। हिंदू पक्ष की तरफ से उसमें इस बात पर तर्क दिया गया, दलील दी गई कि चूंकि वो एक एक्सपर्ट एजेंसी है और ये जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट एजेंसी किसी कोर्ट में पक्षकार हो या फिर वादी या प्रतिवादी हो। वहीं अगर हम तीसरी बात की बात करें तो चूंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत यानी कि बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये कहा था कि बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले ये तय करे कि ये जो ज्ञानवापी का पूरा प्रकरण है वो सुनने लायक है या नहीं है। लेकिन उस मामले को सुने बिना बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सीधे सर्वे का ऑर्डर जारी कर दिया। तो जो मुख्य दलीलें हैं, अगर हम बात करें मुस्लिम पक्ष की, तो मुख्य दलीलें यही अभी तक निकलकर सामने आई। हालांकि उसमें बार बार मुस्लिम पक्ष ये बोल रहा है कि चूंकि जो इमारत है, यानी कि जो ज्ञानवापी का जो पूरा परिसर है, जो बिल्डिंग है, वो काफी पुराना है और वहां पर अगर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ होती है, वहां पर खुदाई होती है तो पूरी इमारत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इमारत तकरीबन 1000 साल ज्यादा पुरानी है, तो वैसे में इमारत ध्वस्त हो सकती है। हालांकि देखिए, हिंदू पक्ष बार बार मुस्लिम पक्ष की इस दलील को कोर्ट के अंदर खारिज करने की कोशिश कर रहा है कि अभी खुदाई जैसी कोई बात भी नहीं है। क्योंकि देखिए, खुदाई के तरीकों को लेकर भी जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये सवाल दिया कि जैसे कि खुदाई की बात कही जा रही है तो खुदाई किस तरीके की होगी और खुदाई होती है तो वैसे में क्या कुछ हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, जज के द्वारा भी दोनों पक्षों से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष बार बार इस चीज को नकार रहा है कि वहां भी खुदाई जैसी कोई बात है ही नहीं। खुदाई बात की बात है, यानी कि जैसे जैसे अगर एएसआई सर्वे को लेकर कोर्ट ऑर्डर करता है और जब एएसआई की सर्वे एक नतीजे पर पहुंच सकती है तो वहां पर खुदाई की बात आएगी। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब ये सुनवाई शुरू हुई थी राहुल, तब मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि कोर्ट का काम नहीं है कि किसी भी मामले में वो इंटरवीन कर वहां से तथ्यों को खंगाले, तलाशे, सबूतों को इकट्ठा करे। पहले आमतौर पर जो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया होती है या जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें यह होता है कि अगर आपके
पास तथ्य सबूत है, तभी आप किसी केस को लेकर कोर्ट के सामने जाते हैं और कोर्ट उसमें फैसला सुनाता है। तो मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि ये ऐसा हो रहा है कि इसमें कोर्ट इंटरवीन कर रहा है और कोर्ट के माध्यम से सबूतों और जो तथ्य हैं उनको तलाशने का काम किया जा रहा है। हालांकि देखिए, उस पर भी जो जज हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने ये कहा कि ऐसा पहला मामला नहीं है और जो एक न्यायिक प्रक्रिया होती है उसमें अगर ऐसे विषय आते हैं तो कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। कोर्ट का भी काम है कि ऐसे तथ्यों सबूतों को तलाशने के लिए जो तमाम एजेंसियां हैं उनको डायरेक्ट कर सकता है। तो देखिए, मुख्य जो बातें हैं अभी तक की इस 1.5 घंटे की सुनवाई की यही निकलकर सामने आई है। हालांकि इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगले 40 से 45 मिनट के अंदर ये सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि लंच के बाद या लंच से पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले में कोई फैसला अपना सुना सकता है। वाकई कोई फैसला सुना सकता है, लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि एकदम गर्मा गर्म बहस हो रही है और हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कुछ तर्क दिया जा रहा है, जो आप तक पहुंची हो बातें अंदर कोर्ट रूम में, क्या कुछ हिंदू पक्ष की तरफ से जिसकी संभावना बने और जिस मकसद से हिंदू पक्ष पहुंचा हुआ है कोर्ट रूम के अंदर और जो अपनी बातें रख रहा है, तो ऐसी कौन सी जोरदार बातें जिससे ये चाहता है हिंदू पक्ष की उसके लिए ये फैसला सही साबित हो, जो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से माना जा रहा है कि आ ही जाएगा। देखिए राहुल, हिंदू पक्ष की तरफ से जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन वो मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो महाधिवक्ता हैं अजय शंकर मिश्र वो मौजूद हैं और जो हिंदू पक्ष के दूसरे जो सहयोगी वकील हैं वो इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। अगर हिंदू पक्ष की मुख्य बातों की बात करें तो देखिए, हिंदू पक्ष की यही कोशिश है कि जो कल रिविजन पिटीशन मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है हाईकोर्ट में, वो जो पिटीशन है उसको कोर्ट खारिज कर दे और उसके लिए हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें यहां पर रखी जा रही है। और यही वजह है कि रिवीजन पिटीशन से पहले ही राहुल, जो हिंदू पक्ष है, जो राखी सिंह वादी हैं, जी आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अविनाश, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अंदर 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है ज़रा को लेकर और लगातार बहस जारी है और ऐसे में